गया तो बहुत जल्दी आ गया। हमें तो लगा था अब तेरी शक्ल हमें अगले जन्म में ही देखने को मिलेगी। अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब जल्दी से जा, फ्रेशन अप होके आ। डाइनिंग टेबल पे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है तुझसे। ओह हाय बेबी डॉल, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? बहुत दिनों बाद दिखे। इस बार का हनीमून कैसा गया? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओह अच्छा, मैं बहुत दिनों के बाद दिखी। तू देख, तू कब से घर नहीं है, तुझे पता भी है हम लोग कब से घर पे आ गए हैं। अरे डैड, अपनी स्वीट हार्ट का थोड़ा ख्याल रखा करो, जब देखो तब भड़कती रहती है। थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो, इसको समझाया करो कि मेरे पे इतना ना भड़के। हाँ, सब तेरी ही वजह से हो रहा है। मेरी जीनू डार्लिंग के फेस पे झुर्रियाँ आ रही है, सब तेरी वजह से। तू ही हमें इतना परेशान करता है, हमारी बातें नहीं सुनता है। घर पे तो तू दिखता ही नहीं है, तो कब समझेगा मेरी जीनू डार्लिंग? मेरा मतलब है वो तू ही है जो मेरी जीनू डार्लिंग और उसकी ब्यूटी के बीच में आ रहा है। क्या बोला तूने? मुझे झुर्रियाँ आ रही है? इसका मतलब मैं बुढ़ी हो रही हूँ? हम्म हम्म, अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया मैंने? ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी जीनू बेबी, माफ़ कर दो, गलती से मिस्टेकली जुबान फिसल गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। आर्यन के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तूने बहुत बोल लिया मेरी ब्यूटी के बारे में, वो भी। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मॉम, अब मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आप मुझे क्यों नहीं छोड़ोगे? मैंने क्या किया? अरे डैड, अच्छे से मनाओ अपनी डार्लिंग जी को, और तब तक मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, तब जाके बात करते हैं। पता नहीं इनको क्या बात करना है मुझसे। आप मना लो तब तक इनको। बीबी जी मान जाइए ना, गलती हो गया मुझसे। आप तो मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो, मेरी प्यारी बीवी जी। डैड, ते हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है, चुपचाप उससे शादी कर ले। नहीं तो? नहीं तो क्या मॉम, मुझे नहीं करना है कोई शादी वादी। मैं सिंगल ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी जाती क्या? जब देखो तब बोलते हो शादी कर लो शादी कर लो। मुझे नहीं करना है शादी। हाँ हाँ, अब तो तू बोलेगी ही। हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा जो कर दिया है, अब तो तू सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन गई है ना। हम कौन है तेरे जो तू हमारे बारे में सोचेगी, हमारी खुशियों के बारे में सोचेगी? हम तेरे कोई नहीं लगते हैं, ठीक है? चलो जे हो, हम कहीं चले जाते हैं यहाँ से दूर। अब हमारा कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के सहारा हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब मैं क्या करूँ? डैड प्लीज़ आप मॉम को समझाओ ना, मुझे नहीं करना है कोई शादी। प्लीज़ प्लीज़ डैड, प्लीज़ मॉम को समझाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ डैड। अरे यार बस करो तुम दोनों, फिर से शुरू हो गया तुम दोनों माँ बेटी का ड्रामा। डेली का यही है दोनों का, दोनों बोर भी नहीं होती हो, और डेली मुझे पकाती हो तुम दोनों। और पता नहीं क्यों मुझे बीच में लेकर आती हो दोनों। तुम दोनों को जो करना है करो, बस मुझे बख्श दो। कौन सा तुम लोग मेरी बात सुनते हो जो मुझे बीच में लाती हो और मेरा नाम लेती हो बीच में? डैड एक बार हो जाए। ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, एक तुम ही तो हो जो मेरे जीवन को इतना इंटरेस्टिंग बनाती हो। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। ठीक है, अब तुम भी बोल लो, दोनों बाप बेटी बोल लो मुझे। अब लग रहा है कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे रे, मैं क्यों मरूं? ये दिन देखने से पहले भगवान। भगवान। हाँ हाँ मॉम, इसके आगे बस भगवान भगवान ही बोलोगी क्या? अब इसके आगे भी बोलो थोड़ा। इसके बाद क्या? कुछ भी तो नहीं? तुम लोग क्या लगा रखे हो? क्या क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। देखो ते, ये सब टीवी सीरियल देखने का नतीजा है। दिन भर बस यही सब डेली सोप देखती रहती है, और रात में हमें भी दिखाती है। एकदम हमारा जीना मुश्किल करके रखी है। जब देखो तब इसका टीवी सीरियल वाला ड्रामा स्टार्ट रहता है। पता नहीं हम दोनों का क्या होगा, हम लोग को ये जीने नहीं देगी अपने टीवी सीरियल और डेली सोप की वजह से। भगवान जी, मैं तो पकड़ी गई। अब तो लग रहा है ये चाल काम नहीं करेगी। टीवी सीरियल में सब गलत ही दिखाते हैं, उसमें तो दिखाते इमोशनल ड्रामा करो और सब मान जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब लग रहा है कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और हथकंडा अपनाना पड़ेगा ये दोनों बाप बेटी को मनाने के लिए। मेरा इतना मेहनत की मैंने एक्टिंग करने में, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही आइडिया नहीं है, और भी बहुत सारे आइडिया हैं। मेरा इमोशनल ड्रामा वाला आइडिया काम नहीं किया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब मैं अपना अगला
हथियार निकालती हूँ और ये दोनों बाप बेटी को मैं मनाती हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं मानते हैं ये लोग मेरी बात। इस बार तो पक्का ही मान जाएंगे। यस राइट, ऐसे ही करती हूँ मैं। अब देखो तुम दोनों बाप बेटी। जय हो और ते, बहुत हो गया तुम लोग का डांस। तेरा नाम लिया तुझे याद किया। बस करो तुम दोनों, अब तुम लोग का बहुत हो गया। ते अगर तूने शादी के लिए नहीं मानी तो फिर मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। और या तो शादी कर तभी मेरे घर में रहेगी, नहीं तो तू बाहर चली जा, तू कहीं और ही अपना इंतजाम कर ले। यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रहोगे तुम लोग, मेरी बात माननी पड़ेगी। पर मॉम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हो जे हो तुम भी सुन लो। अगर ये नहीं मानी ना तो तुम्हें भी घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अपना खाना पानी और ठिकाना कहीं बाहर ही देख लेना। दोनों बाप बेटी बाहर ही रहना, मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रहने के लिए, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो तुम अपनी लाडली बेटी को मना लो कि वो शादी कर ले, तभी तुम इस घर में रह सकते हो। नहीं तो तुम कहीं और अपना देख लो। मेरे घर में तुम लोग के लिए कोई जगह नहीं है। कल से तुम लोग अपना देख लो। कल से क्या, इनफैक्ट तुम लोग अभी से अपना देख लो। अभी मेरे घर से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने की। तुम दोनों को जाओ यहाँ से, तुम लोग अपना कहीं इंतजाम कर लो। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रहना है तो तुम अपनी लाडली बेटी को मना लो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कहाँ पे रहोगे और क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे। तुम लोग अपना देख लो। यहाँ रहना है तो तुम लोग को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा आयु डार्लिंग, अब ज़्यादा गुस्सा मत। तो मैं अभी तेरे को समझाता हूँ शादी के लिए। अब और कर भी क्या सकते हैं। देखो ते बेटा, प्लीज़ मान जाओ ना। आखिरकार अपने बारे में नहीं, तुम मेरे बारे में सोचो। अपने बेचारे से, इतने अच्छे से क्यूट से डैड के बारे में सोचो। मेरा क्या होगा। तुम तो नहीं रहती हो घर पे, मुझे ही इसको झेलना पड़ता है। बताओ मेरा क्या होगा। मेरे लिए तो मान जाओ प्लीज़ ते बेटी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ते कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी ही है ना, तो अभी ही कर लो। क्या प्रॉब्लम है, कभी ना कभी तो करोगी। पूरी लाइफ सिंगल तो नहीं रहोगी। तो ते अभी कर लो ना प्लीज़, नहीं तो ये मुझे घर से निकाल देगी। तो मैं कहाँ जाऊँगा, तुम ही बताओ। मुझे तो कुछ खाना बनाने भी नहीं आता है। मैं कैसे जीऊँगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा। ते प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ बेटी। मुझसे प्यार करती हो ना, प्लीज़ ते मान जाओ मेरे लिए। डैड मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ आप दोनों की मिली भगत है। आप लोग मुझे मनाने के लिए कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए आप लोग ये ड्रामा कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, तू अपने डैड को नहीं जानती है। मैं तो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ। लेकिन अब मैं क्या करूँ। तेरी माँ मुझे इतना धमकी दे रही है, घर से निकाल लेगी, तो मैं कहाँ जाऊँगा। प्लीज़ बेटा, मैं हम लोग की कोई मिली भगत नहीं है, कोई चाल नहीं है, तो समझना। ठीक है, तुझे अपने डैड पे भरोसा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। नहीं है भरोसा थोड़ा सा भी, तभी तो मैं ऐसे बोल रही थी। अच्छा ठीक है मॉम डैड, मैं आप लोग की बातें मान लूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी। मैं आपके फ्रेंड के उस लड़के से नहीं करूँगी। मुझे तो पता भी नहीं वो कैसा दिखता है, कौन है। मुझे उससे नहीं करना है। मैं अपने पसंद के लड़के से करूँगी। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मत बोलो मुझे शादी करने के लिए। मेरी प्यारी बेटी मान गई। ठीक है बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी पसंद के ही लड़के से शादी करना। मैं तुझे कोई फोर्स नहीं करूँगी कि तू मेरे फ्रेंड के बेटे से शादी कर। तू अपनी ही मनपसंद के लड़के से शादी करना। तेरे पास 2 दिन का टाइम है, तू मुझे लड़के से मिलवा दे और फिर शादी कर लेना। तो उससे मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलवा पाए तो तुझे मेरे फ्रेंड के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। तो याद रखना 2 दिन है तेरे पास। व्हाट, क्या बस 2 दिन? मॉम कम से कम मुझे 3-4 साल तो दो। मुझे लड़का ढूंढना है अपने लिए। कोई स्ट्रॉबेरी थोड़ी ना मुझे लेना है कि मैं यूँ मार्केट गई और लेके आ गई। प्लीज़ मॉम, कम से कम 3-4 साल तो दो। 2 दिन क्या होता है, 2 दिन तो कुछ नहीं होता है। 2 दिन तो यूँ निकल जाएगा, थोड़ी ना लड़का मिलेगा मुझे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुझे 2 दिन दिए हैं, तो तू 2 दिन में मुझे लड़के से मिलवा दे, नहीं तो फिर मैं फ्रेंड के बेटे से शादी कर ले। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस तेरी शादी देखनी है और अपने नन्हे मुन्ने पोता पोती से मिलना है। तो तेरे पास 2 दिन है। तो ठीक है मेरी बेटी, अब तू जा के तुझे जो करना है कर। हे भगवान, ये मॉम भी ना, मैंने सोचा था कि ऐसा बोलूँगी तो शायद कुछ दिन का टाइम मिल जाए, लेकिन बस 2 दिन। ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़के को उगा के लाना पड़ेगा। लग रहा है कि कोई खेत की मूली है जो मुझे फट से मिल जाए। 2 दिन में तो
मूली भी नहीं उगती है। लग रहा है कि लड़के के लिए कोई मुझे स्पेशल फर्टिलाइजर भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी मुझे लड़का मिलेगा। चलो देखते हैं, चलते। अब सो जा, कल से एक मिशन पे चलना है, तो लड़का ढूंढो मिशन। अरे नहीं नहीं, दामाद ढूंढो मिशन कल से स्टार्ट होगा। चलते, अब तैयार हो जा तू कल के लिए। वाह जी, मजा ही आ गया आज तो। हाँ आयु, मुझे भी बहुत मजा आया। लेकिन एक सेकंड, तुमने क्या कहा? मैं दिन भर टीवी सीरियल देखती हूँ और इमोशनल ड्रामा करती हूँ और रात में तुम्हें दिखाती हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? अरे यार आयु बेबी, मान जाओ ना, काम तो हो गया ना अपना। अब थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तुम ये सोचो ना कि ते मान गई शादी के लिए, मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की। मैं तो तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे साइड था, मैं तो तुम्हारे साइड से ही बोल रहा था। अब मान जाओ ना, इतनी सी तो बात है। चलो मान जाओ अब। हाँ ये तो सही कह रहे हो, ते मान गई। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ, तो मुझे और खुश कर दो। चलो अब इधर आओ मेरे पास तो। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे। अरे अरे अब छोड़ो मुझे, ये सब क्या कर रहे हो? हमारी बेटी की शादी होने वाली है, हमारे करने की ये सब थोड़ी ना उम्र है। यार आयु, क्या हो गया? तुम्हारे साथ ही तो कर रहा हूँ, मेरी ही तो वाइफ हो, कौन सा किसी और के साथ में कुछ कर रहा हूँ? और उम्र से कुछ नहीं लेना देना, प्यार कभी भी हो सकता है। तुम मेरी ही हो, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी प्यार कर सकता हूँ, समझी? तो अरे बाप रे, ये क्या देख लिया? ये दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अभी देखो मुंह फुला के बैठी थी और अब देखो कैसे मान गई। मॉम, डैड, अब मैं आ गया हूँ। बताओ आप लोगों को क्या बात करनी थी? वैसे डैड, ये 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि मॉम इतना मान गई, इतना ज्यादा खुश हो गई है? मैं तो जब गया था तब मुंह फुला के बैठी थी एकदम गुस्से में। बताओ बताओ क्या हुआ? जीनू डार्लिंग, मान जाओ ना, गलती से मुंह से निकल गया ना, प्लीज मान जाओ, माफ कर दो ना। अपने आर्यन को नहीं माफ करोगी? नहीं, मैं नहीं माफ करूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे मुंह से निकल गया, वो भी मेरी ब्यूटी के बारे में? मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम ऐसे कैसे मेरी ब्यूटी का मजाक उड़ा सकते हो? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी रानी साहिबा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कहाँ इतनी जरूरत कि मैं आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ भी बोलूँ। आप तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो। वो तो जंकुक को डांटने में गलती से निकल गया फ्लो फ्लो में। प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे आपको स्विट्जरलैंड जाना था ना, आपने पिछले हफ्ते ही मुझे बताया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो अगर आप जाना चाहते हो स्विट्जरलैंड तो। प्लीज अब बस करो आर्यन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब इतना ज्यादा अपनी क्यूटनेस मत दिखाओ, अपने डिम्पल मत दिखाओ। इन डिम्पल्स में मैं डूब जाती हूँ, इसी में डूब के मैंने तुमसे शादी भी कर लिया, समझे? अब बस करो। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तो आर्मी फ्लैशबैक अब एंड होता है। इसके बाद तो आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। ओके ओके अब बस करो आप दोनों। बताओ मॉम, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, वो भी इतने गुस्से में? क्या बात करनी थी आपको, बताओ जल्दी मुझे। वो जंकुक, मैं ये बोल रही थी कि तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी करने की एज हो गई है, ठीक है? तुम शादी कर लो, मेरी फ्रेंड की बेटी है, उससे तुम शादी कर लो। मैंने उससे बात कर लिया है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। मैंने उससे बहुत पहले ही उससे प्रॉमिस किया था कॉलेज टाइम में ही कि मैं तुम्हारे अपने बच्चे की शादी उसके बच्चे से करवाऊंगी। बट मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। डैड, आप मॉम को समझाओ ना, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं करना है अभी। अरे बेटा मान जाओ। तुम्हें क्या लगता है जहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी जाती है वहाँ पे तुम्हारी बात सुनी जाएगी? तुम किस खेत की मूली हो? तुम मान जाओ। वेरी गुड नामजुन, ये हुई ना बात। वाह,
सो जंगकुक तुम मान जाओ, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल जाओ अपनी कंपनी को, उससे हाथ धो बैठोगे। मुझे पता है तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो अगर तुमने शादी नहीं की तो कंपनी वो तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, तो तुम डिसाइड कर लो। ओहो मॉम, जब आपने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है तो मुझे क्यों बीच में ला रही हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? आपने तो पहले ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि मुझे कब क्या करना है, तो मुझसे मत पूछा करो। आप क्या करें बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए सब करना पड़ता है और कुछ नहीं, बाकी चलती तो मेरी ही है, तुम लोग को करना मेरे ही मन का है। चलो मैं तुम्हें ते का फोटो सेंड कर दूंगी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट मेरे से थोड़ी सी कम। ओके मॉम, मुझे पता है आप वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता है, तो सो ऑब्वियसली वो आपसे थोड़ी सी कम ही खूबसूरत होगी। ते मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त, क्या हुआ है तुझे? तो कल से मुझसे बात नहीं कर रही है, क्या हुआ है बता तो, कुछ हुआ है क्या? मॉम ने कुछ बोला है क्या? अरे बस कर, ओवर एक्टिंग की दुकान, कितना ओवर एक्टिंग करेगी? अब बस भी कर, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। सारे नमूने मुझे ही मिलने थे, एक मॉम और ये। ओह तो मूड ऑफ है, मौसमी जूस ला दो क्या? बोल। बस कर जा जिमीना, वरना तू देख लेना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मॉम ने ऐसे दिमाग खराब कर रखा है, सारा गुस्सा तेरे पे ही निकल जाएगा। अब तो चुप हो जा। वैसे ये बता, आंटी ने क्या बोला जो तेरा मूड इतना खराब है? मुझे भी बता क्या हुआ है। अरे छोड़ना यार, अब क्या बताओ, जो हो गया सो हो गया, अब बता के क्या फायदा, छोड़ रहने दे, तू बता क्यों आई है। ठीक है ठीक लिए, देख लिया तेरा भी दोस्ती, मुझे लगता था तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ तो मेरे से शेयर करेगी, लेकिन नहीं, दिखा दी ना अपनी दोस्ती। चल ठीक है, मत बता क्या हुआ है। अरे बस कर जा यार, बताती हूँ मैं, मुझे पता है नहीं बताऊँ तब तक तो तुम मानेगी नहीं। तो सुन, मॉम ने मुझे शादी करने के लिए बोला है, और जब मैंने बोला कि मुझे अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है तो उन्होंने बोली है कि बस 2 दिन में लड़का दिखा, नहीं तो उनके फ्रेंड के लड़के से मुझे शादी करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लड़का कहाँ से लाऊं, अब तो कुछ हेल्प कर सकती है तो करना। वाह आंटी क्या बात है, आपने क्या बात बोला है इसको। बेस्टी मैं तो बहुत खुश हूँ, अब तेरी शादी होगी, मेरा जीजू आएगा और अब मैं भी शादी कर सकती हूँ। वाह मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों सिंगल नहीं रहेंगे। वाह देख लो इसकी खुशी, अब लड़का तो पहले मिलने दे तब तो शादी होगा। मेरे जीवन में कोई लड़का ही नहीं है, ये सब छोड़ तू, मैं तो लड़का कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगी। ये बता तो यहाँ क्यों आई थी, कुछ काम था क्या? अरे हाँ तो ये बहुत ज़रूरी काम था, ये सब मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमें जाना है वहाँ पे, लीसा ने वो पार्टी रखी है, तो चल रेडी हो जा, चलते हैं वहाँ पे, तुझे लड़का भी मिल जाएगा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। चल कुछ तो गुड न्यूज़ सुनने को मिला, कोई नहीं चलते हैं। अब देख लो क्या दिन आ गए हैं, इतने बड़े कंपनी की सीईओ लड़का ढूंढते फिर रही है, वो भी पार्टी में। चलो कोई नहीं, सब कुछ कर लेना चाहिए जीवन में एक बार। वाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब हम दोनों सिंगल नहीं रहेंगे, तेरा और मेरा जीजू आएगा। जिंकू किधर है तू, मरे क्या क्या, कहाँ है तू, बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या है यार, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना तू चिल्ला रहा है? पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, पार्टी है, तब मजा आने वाला है, खूबसूरत खूबसूरत सुंदर कमसीन कलियाँ आएंगी उसमें, मुझे तो बहुत मजा आएगा। तुझे भी चलना है तो रेडी हो जाना अच्छे से, शाम को पार्टी है। देख लो इनको, एक भी लड़की पटती नहीं है, लेकिन कलियों को ताड़ना है। वाह क्या वर्ड निकाला है इन्होंने। चल अब तू मेरे जल्ले पे नमक मत छिड़क, मिल जाएगी मुझे कोई ना कोई, इस बार तो पक्का ही मिल जाएगी, एकदम से देख लेना तू। और ये बता तेरा मूड क्यों इतना खराब है, क्या हुआ है? समथिंग समथिंग यार सुगा, समथिंग समथिंग नहीं, मोर थिंग हुआ है, एंड वेरी बिग थिंग हुआ है। तुझे पता है मॉम ने मुझे बोला है शादी करने के लिए, और बोला है कि उनकी फ्रेंड की बेटी से, और अगर मैंने शादी नहीं की तो वो कंपनी ले लेंगी। तो तू जानता है कंपनी मेरे लिए कितनी प्यारी है, वही तो मेरे लिए सब कुछ है, और मॉम मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। वाह ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और बता
कौन है मेरी भाभी और उनकी कोई बहन है या फ्रेंड है क्या? थोड़ा मेरे लिए भी देखना। अभी तक तो नहीं पता कौन है वो। मॉम बहुत जल्दी ही उसका फोटो सेंड करने वाली हैं, तब मैं तुझे बताऊंगा कि किससे मेरी बर्बादी होने वाली है। चल ठीक है, और हाँ शाम को रेडी हो जाना, पार्टी में जाना है। ठीक है, टाइम से रेडी हो जाना, इस बार लेट नहीं करना। हाँ ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगा और साथ में ही चलेंगे। तो घर पे आ जाना मुझे लेने के लिए। अरे यार जंकुक, क्या कर रहा है तू? कब से उस लड़की को ताड़े जा रहा है? तुझे कुछ समझ नहीं है क्या? ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है आंखों से ही तो सब कुछ कर लेगा। अरे ओए, पागल है क्या तू? ये क्या बोल रहा है? क्या मैं तो सही ही बोल रहा हूँ। पहले तो किसी लड़की को ऐसे नहीं देखता था, अब तो तेरी शादी फिक्स हो गई है, ये सोच तू। तो तू अब यहाँ पे पार्टी में लड़कियों को घूर रहा है? ये कोई बात नहीं हुआ। एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली करना चाहता है। मैं मेरी भाभी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा, समझ लेना तू। अरे यार पागल है क्या तू? तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। यही है वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है। यही मॉम की बेस्ट फ्रेंड की लड़की है, तो इसीलिए मैं उसको देख रहा था। और वो तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी अरेंज मैरिज होने वाली है। मुझे तो सुबह लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, मुझे प्यार हो गया। मानना पड़ेगा यार, मॉम की चॉइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मजनू तो बन गया एक ही बार में। वाह, चल बता उसमें से कौन सी वाली मेरी भाभी है और दूसरी वाली मेरी हुई? ठीक है, मैं पहले तुझे बता दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, चल ठीक है, एंजॉय करते हैं अब। और वो वाली मेरी है, ठीक है। तेज, जिमिन और सुगा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे, बट जंकुक नहीं। फिर जंकुक ते को वहाँ से उठाता है और उसको घर लेके चला जाता है, और जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सुगा को दे देता है। बट सुगा भी बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। और फिर वो दोनों वहीं पर थक के वहीं पर एक रूम लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और फिर आप लोग समझ रहे हो, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सो प्लीज़ कंटिन्यू करना। हेलो, हाँ जिमीना, थैंक यू सो मच जिमीना मुझे घर छोड़ने के लिए, वरना पता नहीं मैं क्या करती तू नहीं होती तुम। थैंक यू मेरी बेस्टी, थैंक यू सो मच। और तू बता, तू ठीक है ना? मेरा तो सिर बहुत दर्द कर रहा है। सच में यार बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अरे ते ये क्या तू बोल रही है? मैंने तुझे घर पे नहीं छोड़ा, मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ। वो मैं आज मुझे मेरा बिल्लू मिल गया, मेरा बचपन का प्यार। क्या? कौन बिल्लू? और मुझे घर किसने छोड़ा? चल ये सब छोड़, तू बता कौन बिल्लू तुझे मिल गया, वो भी तेरे बचपन का प्यार? मुझे कभी तू नहीं बताई। वो न ते मेरे बचपन का प्यार बिल्लू, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो भी पार्टी में आया था और मैं अभी उसी के साथ हूँ, समझ रही है ना? अरे वाह जिमीना, तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट निकली। और बता कैसे मिले तुम लोग पार्टी में? तेरे चले जाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हम लोग वहीं पे सो गए थे। और उसके आगे हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा। हे, कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहा है? हे भगवान, मेरी इज्जत लूट ली इसने। मैं कहीं की नहीं रही, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। भगवान भगवान, मैं क्या करूँ अब? मैं कहीं की नहीं रही, अब मुझसे शादी कौन करेगा? भगवान, मैं कहीं की नहीं रही। अरे चुप हो जा मेरी माँ, कौन है तू? और पहले मुझे समझने तो दे यहाँ पे क्या हुआ है। इतना चिल्ला रही है, इतना शोर कर रही है,
इतना ओवर एक्टिंग कर रही है। ऐसा तो मेरी मोची बेबी करती थी, वो मेरे बचपन की फ्रेंड थी। तू क्यों कर रही है इतना ओवर एक्टिंग? बहुत बेकार लग रहा है, एकदम माँ कसम बहुत घटिया लग रहा है। और बिल्ली के शक्ल के, क्या कहा तूने? मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ? तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। और क्या बोला तूने? किसका नाम लिया? मोची बेबी तूने बोला? ओह अरे बिल्ली, मैं समझ गई, मैं तुझे पहचान गई। तेरे जो शक्ल बनाने के तरीके है ना, उससे मैं तुझे पहचान गई। यस तू वही है। क्या कहा तूने? बंदरिया कहेगी? मेरा बिलोटा मिल गया, मेरा बिलोटा मिल गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू मेरे बिल्ले। आई लव यू टू मोची बेबी। आई लव यू सो मच। हाँ और आगे बता, और क्या 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 हुआ? बता मुझे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चुप कर जा बेशरम लड़की, तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है और बोल रही है और बता आगे क्या हुआ? पागल, चुप हो जा। चल फोन रख अब। चल अब ज्यादा मजे मत ले, क्योंकि तू कुछ भूल गई है। मैं तुझे याद दिला देती हूँ, आज लास्ट डे है लड़का ढूंढने का, ठीक है? तो फिर देख ले तू, कल तो तू पार्टी में इतना पी के टल्ली हो गई थी कि तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा था। तो अब देख ले तू अपना क्या होगा तेरे साथ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। चलो ठीक है, तब मैं रखती हूँ कॉल। अब ये भी काम करना ही पड़ेगा मुझे आज ही। ठीक है बाय। ओ मेरी बेस्टी, चल आ जा जल्दी अंदर आ। आर्यन और जंकुक आप दोनों भी अंदर आइए। फिर सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और जीनू मेरी बेस्टी, कितने टाइम के बाद मिले। लग रहा है पिछले जन्म में मिले थे और फिर अगले जन्म में मिल रहे हैं। जो भी हो, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जंकुक कितना हैंडसम हो गया है यार। इसको तो मैं एकदम छोटा सा था तभी मैं देखी थी। ये एकदम परफेक्ट है मेरी बेटी के लिए। थैंक यू सो मच बेस्टी, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। और हाँ तू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, एकदम मस्त, पहले से भी ज़्यादा। लग ही नहीं रहा कि तेरा ये बेटा है। सच में तू वर्ल्ड वाइड ब्यूटी है। अरे आयु बेस्टी, अब बस भी कर, अब नजर लगाएगी क्या मुझे? तो मेरी ब्यूटी कम हो जाएगी, ज़्यादा मत मेरी ब्यूटी के बारे में बात कर तू, समझी? और तू भी कम खूबसूरत नहीं है, तू भी इस एज में कहर ढा रही है। अब चल आयु, अपनी बेटी को बुला, देखो मुझे उसको देखना है। मैंने उसको बचपन में ही देखा था, वो तो कितनी छोटी थी। जल्दी से उसको बुला, मुझे मेरी बहू को देखना है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा यार, जल्दी बुला ले उसको। हाँ हाँ एक मिनट अभी बुलाती हूँ। ते बेटा जरा हॉल में आना। तो क्या है मॉम, आप सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो? बताओ क्या हुआ? अरे मॉम ये लोग कौन है? आओ इधर मिलो इनसे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये उसका बेटा है। देखो हैंडसम है ना कितना ज़्यादा। व्हाट मॉम, आपने तो बोला था मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूँ। ये कोई बात नहीं हुआ, आप चीटिंग कर रही हो। ये कोई बात नहीं हुआ, मुझे नहीं करना है। बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। तूने अभी तक नहीं बताया, और तू बताएगी भी कैसे? तेरी लाइफ में तो कोई है नहीं और कोई लड़का इतना जल्दी मिलेगा नहीं। तो चुपचाप इससे शादी कर ले। देख ले कितना ज़्यादा हैंडसम है, रिच सीईओ है, बहुत अच्छा है। चलो जंकू को अपने रूम में लेके जाओ और इसको अपना रूम दिखाओ, थोड़ा इससे बात करो। ठीक है चलो जंकुक यहाँ से। अब कितना मुझे ऐसे घूर घूर के देखोगे? चलो मेरे पीछे पीछे। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बेबी गर्ल, बस देखती रहो तुम। तू सूरज
अब बस करता हूँ, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। चलो अब बाकी की चीज़ें शादी के बाद करते हैं, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय माय बेबी गर्ल डार्लिंग, बाय। हाँ, ये सब क्या था? मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया इसने। वैसे जो भी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा ही आ गया। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा। अरे अरे नॉटी आर्मी, अब बस भी करो, कितना देखोगे ये सब करते हुए ये लोग को। अब बस भी करो, उनको थोड़ा अब हम अकेले छोड़ देते हैं। एंड सॉरी एवरीवन, मैं इसको और भी ज़्यादा हॉट रोमांटिक बनाने वाली थी, बट मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे ये स्टोरी ऐसे एंड करनी पड़ी। बट कोई नहीं, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था इस स्टोरी के लिए, लेकिन आपको वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में दूंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू।